सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पिक्रिक एसिड और इसके लिए डॉक्टर एम एल टाइलर कहते हैं इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेमेडीज़ फॉर ब्रेन फैग। ब्रेन फैग क्या होता है? मेंटल एग्जॉशन। इतना ज़्यादा थक गया है बंदा कि अब वो छोटी से छोटी चीज़ पे भी कंसंट्रेट नहीं कर सकता। दिस इज़ ब्रेन फैग। ठीक है, तो सबसे पहली एम एल टाइलर में यही लाइन लिखी हुई है कि इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेमेडी फॉर ब्रेन फैग। और भी बहुत सारी रेमेडी होती है ब्रेन फैग के लिए। और साथ में क्या होता है कि थोड़ा सा भी ये पढ़ लेगा ना तो इसके बर्निंग अलोंग द स्पाइन हो जाएगी। बर्निंग अलोंग द स्पाइन में हमारे पास और रेमेडीज़ होती हैं, आर्सेनिकम, फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम, जिंकम। बट इन सब में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आर्सेनिकम में जो बर्निंग होगी वो रिलीव्ड बाय हीट होगी। लाइकोपोडियम में बर्निंग बिटवीन द स्कैपुला होगी। ठीक है, एंड फॉस्फोरस में थ्रॉबिंग होगी और साथ में उसको रबिंग, डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज रहता है ना तो फॉस्फोरस में, तो थ्रॉबिंग के साथ उसको रबिंग से एमिलरेशन होगा। ठीक है, सो ये था। अब पिक्रिक एसिड का बोरिक में क्या इंट्रोडक्शन दे रखा है वो देखते हैं। तो कॉजेज डिसइंटीग्रेशन, ये डिसइंटीग्रेशन करवाता है स्पाइनल कॉर्ड की विद पैरालिसिस। और ब्रेन फैग एंड सेक्सुअल एक्साइटमेंट, तो ब्रेन फैग और सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ है। तो अगर हम इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे ना डॉक्टर बोगर की बुक में से, तो नर्व्स पे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन होता है, ब्रेन पे, ऑक्सीपुट पे, स्पाइनल कॉर्ड पे और लंबर रीजन पे। ठीक है, ब्रेन, ऑक्सीपुट, स्पाइनल कॉर्ड और लंबर रीजन। देन किडनीज और सेक्सुअल ऑर्गन्स, ये इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है, किडनीज और सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, और उसके अलावा नर्व्स, ब्रेन, ऑक्सीपुट, स्पाइनल कॉर्ड और लंबर रीजन। अब इसका बोरिक से जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो ये जनरेटिव ऑर्गन्स पे काम करता है थ्रू द लंबर सेंटर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि लंबर प्लेक्सस के थ्रू या फिर लंबर सेंटर्स जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वहाँ से ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे काम करता है। और वहाँ से ये प्रोस्टेशन, वीकनेस इन द बैक और पिंस एंड नीडल सेंसेशन एक्सट्रीमिटीज़, ये सब चीज़ें कॉज करता है। न्यूरेस्थीनिया, मतलब कि वही ब्रेन फैग या फिर नर्वस प्रोस्ट्रेशन, इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है पिक्रिक एसिड। ठीक है, मस्कुलर डेबिलिटी, इन सब के लिए काम आती है। तो और एक और चीज़ याद रखना, बर्न्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। जब किसी को अगर बर्न हो जाए तो उसके ऊपर जब तक ग्रैन्युलेशन नहीं आता तो एक पिक्रिक एसिड का 1% सोल्यूशन हम लगा सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन इन बोरिक, और मैंने इसका स्फीयर ऑफ एक्शन आपको बता दिया डॉक्टर बोगर की बुक से। अब आगे देखते हैं इसके की नोट्स क्या क्या हैं। तो की नोट्स में सबसे पहला ही है, इज़ ऑफन रिस्टोरेटिव ऑफ अ वॉश्ड एंड वॉर्न आउट सिस्टम, अ फेयर पिक्चर ऑफ नर्वस प्रोस्ट्रेशन। मैं आपको बता चुका हूँ नर्वस प्रोस्ट्रेशन की इससे अच्छी रेमेडी कोई नहीं हो सकती। और इसके जो प्रूवर हैं वो डॉक्टर TF एलन है। और इसका स्फीयर ऑफ एक्शन, यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्लड लिखा हुआ है, बट मैंने भी आपको बताया इसका स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ पे होता है। और ये एक ऐसी रेमेडी है ना जो ब्लड में परनीशियस एनीमिया कॉज करती है। परनीशियस एनीमिया, प्रोग्रेसिव परनीशियस एनीमिया, क्यों? ये ब्लड कॉर्पस्कल्स को तोड़ती है और जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स का सेरिबेलम में, स्पाइनल कॉर्ड में, और उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगा, नर्वस वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, अब ब्रेन फैग ऑफ लिटरेरी और बिजनेस पीपल। लिटरेरी और बिजनेस पीपल, जो लोग हमेशा पढ़ाई लिखाई के काम में लगे रहते हैं, बिजनेस में लगे रहते हैं, उन लोगों में ब्रेन फैग अगर हो तो पिक्रिक एसिड आप यूज़ कर सकते हो। मेंटल एक्सर्शन से, ओवरवर्क से हेडेक आ जाए और बर्निंग अलॉन्ग द स्पाइन हो जाए तो काली फॉस, पिक्रिक एसिड, ये रेमेडीज़ आप सोच सकते हो। देन फिजिकल जर्नल में एक ही लाइन लिखी हुई है, प्रोग्रेसिव परनीशियस एनीमिया। ये वर्ड याद रखना है, प्रोग्रेसिव परनीशियस एनीमिया विद न्यूरेस्थीनिया, है ना, न्यूरेस्थीनिया भी है। देन हेडेक ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड ओवरवर्कड बिजनेसमैन। जितने भी लोग मेंटल वर्क करते हैं ना, अगर उनको मेंटल वर्क करने की वजह से ब्रेन फैग हो रहा है, बर्निंग अलोंग द स्पाइन हो रही है, तो उनमें पिक्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। फ्रॉम ग्रीफ और डिप्रेसिंग इमोशंस इन ऑक्सीपिटो सर्वाइकल रीजन, इस रीजन में वो हो सकता है हेडेक। और ब्रॉट ऑन बाय एग्रेवेटेड और ब्रॉट ऑन बाय स्लाइटेस्ट मोशन और मेंटल एक्सर्शन, थोड़ा सा भी मेंटल एक्सर्शन या स्लाइटेस्ट मोशन करने की वजह से वापस आ जाता है हेडेक, तो उसमें आप सोच सकते हो। स्पाइनल डिजीज़ के लिए पिक्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। देन मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसका काम होता है। तो की नोट्स में ना बहुत छोटी रेमेडी दे रखी है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक आपको मिल जाएंगे ना, वहाँ पिक्रिक एसिड बिल्कुल जादू की तरह काम करती है। मैंने खुद भी 1-2 लोगों को प्रिस्क्राइब किया है एंड इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे तो प्रायपिज्म का मतलब होता है पेनफुल इरेक्शन। ठीक है, जो कि रात के समय पे सबसे ज़्यादा होता है। विद स्पाइनल डिजीज इरेक्शन, वॉयलेंट, लॉन्ग लास्टिंग, प्रोफ्यूज सेमाइनल एमिशंस, मतलब बहुत ज़्यादा सीमेन का लॉस है। सेटेरियासिस, मतलब
एक्सेसिव डिज़ायर है इन मेल्स फॉर द सेक्स, ठीक है। एंड कैंथेरिस और फॉस्फोरस में भी ऐसा होता है। पेन इन ओवेरियन रीजन, यहाँ पे बोरिक से मैंने लिखा हुआ है। ल्यूकोरिया इन प्लेस ऑफ मेंसेस होता है इसमें। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ वो हैं, ये कुछ सिम्टम्स हैं। बैक में बर्निंग अलॉन्ग द स्पाइन होगी एंड ग्रेट वीकनेस ऑफ स्पाइन एंड बैक। ये मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, बर्निंग अलॉन्ग द स्पाइन इसका चीफ की नोट है एक। और बैक में और सॉफ्टनिंग ऑफ कोड होगी, जैसे फॉस्फोरस जिंकम में होता है। और मेंसेस के टाइम पे इसमें भी ग्रेट एग्जॉशन होता है, जिसमें आप सोच सकते हो एल्यूमिना, है ना, कोकुलस, ऐसी रेमेडी जिसमें मेंसेस के टाइम पे ग्रेट एग्जॉशन होता है, ठीक है। देन नर्वस सिस्टम देखते हैं तो टायर्ड हैवी फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी हैवी टायर्ड फीलिंग होगी, स्पेशली ऑफ लिम्स। और एग्रेवेशन है एग्जर्शन, छोटा से छोटा काम भी, चाहे वो मेंटल हो फिजिकल हो, नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा टायर्डनेस, इतना ज़्यादा न्यूरोस्थीनिया है। देन अगला की नोट है वियरीनेस। वियरीनेस भी प्रोग्रेसिंग है, मतलब ठीक ही नहीं हो रहा, उसकी थकान बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फ्रॉम अ स्लाइट फीलिंग ऑफ फैटीग ऑन मोशन टू कंप्लीट पैरालिसिस, इतना ज़्यादा वियरीनेस हो जाएगा कि कंप्लीट पैरालिसिस, बिल्कुल काम करने के लायक ही नहीं बचेगा, कंप्लीट पैरालिसिस और प्रोग्रेसिव वियरीनेस है। देन स्किन सिम्टम्स पे आते हैं। स्मॉल बॉयल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बट नॉट इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को छोड़ के बाकी हर जगह पे अगर बॉयल्स हो रहे हो तो उसमें पिक्रिक एसिड अच्छा काम करती है। और ऑप्थेल्मिया बेटर बाय वॉशिंग विद कोल्ड वाटर, अगर आइज़ में इन्फ्लेमेशन है और उसको कोल्ड वाटर से धोते हैं तो आराम मिलता है पिक्रिक एसिड में। ये मैंने बोरिक से इसके सिम्टम लिखे हुए हैं, तो आप बिल्कुल नोट कर सकते हो इन्हें। एमिलरेशन होता है इसको कोल्ड वाटर कोल्ड एयर से। और एग्रेवेशन होता है लीस्ट मेंटल एक्सर्शन, मोशन, स्टडी और वेट वेदर। थोड़ा सा भी काम किया, मेंटल एक्सर्शन किया तो एग्रेवेशन हो जाएगा, मोशन से हो जाएगा, स्टडी पढ़ने से हो जाएगा और वेट वेदर से हो जाएगा। सब एक्यूट, एक्यूट और क्रॉनिक नेफ्राइटिस में बहुत अच्छा काम करती है पिक्रिक एसिड। बोरिक से मैंने ये सिम्टम लिखे हुए हैं। और कंपेयर कर सकते हो आप इसे आर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ, जेलसीमियम के साथ जो कि बहुत अच्छी नर्व रेमेडी है, कालीफॉस के साथ जो न्यूरोस्थीनिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ है हमारी मटीरिया मेडिका में, एसिड फॉस्फोरस के साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ, जिसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा वियरीनेस, डेबिलिटी फॉस्फोरिक एसिड और पिक्रिक एसिड में सेम लेवल की होती है, तो कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं, ठीक है। फॉस्फोरस एंड पेट्रोलियम एंड साइलिशिया, इन सब के साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हो। सो की नोट्स में इतना ही दे रखा है और अभी मैं सिर्फ की नोट्स की सीरीज़ चला रहा हूँ, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।